मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर में और भव्य कल्चर सोसाइटी में। यहां पर एक थिएटर प्ले की जो है शुरुआत हुई थी आज। उस थिएटर प्ले के जो आर्टिस्ट हैं या जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात करते हैं। तो स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। शुक्रिया जी। तो आज जो आपका जो शुरुआत हुई है, कौन सा थिएटर प्ले है? इस प्ले का नाम है क्या से क्या हो गया। अच्छा, तो ये कब आने वाला है? ये आने वाला लगभग मार्च के फर्स्ट वीक या मिड मिड मार्च में आ जाएगा। हाँ जी। तो ये जो भव्य कल्चर सोसाइटी है तकरीबन कितने दिन से है और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें लगभग कम से कम 20 से 25 कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसको हमारे साथ जुड़े हुए कम से कम भव्य कल्चर को शुरू हुए कम से कम 25 साल करीब करीब होने को आ चुके हैं। तो सर तकरीबन कितने आप अभी तक जो थिएटर प्ले हैं वो कर चुके हैं? लगभग हम 50 से 60 प्ले कर चुके हैं। कोई छोटे मोटे जैसे होते हैं, कोई वीडियो शूट भी कर चुके हैं। यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब चैनल पे भी हमारे प्ले आते रहते हैं। तो आपने तकरीबन यहाँ से भव्य कल्चर सोसाइटी से तकरीबन कितने बच्चों को जो एक्टिंग का रास्ता है वो दिखाया है आपने? हमारे या तो ये काउंटलेस हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग। और हमारे से जो बच्चे सीख कर गए हैं, आज इतनी अच्छी जगह पर हैं, कम से कम टीवी सीरियल्स में आ रहे हैं और अपना बॉम्बे जैसे शहर में जाकर बॉलीवुड फिल्म भी कर रहे हैं। तो सर आप ये इस एज में भी आपको जैसे थिएटर करना कैसा लगता है आपको? एक सर मतलब शौक है सर। हम्म। कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं होती और मेरे लिए ये थिएटर मतलब मरने से भी ज़्यादा हुआ। अगर मैं थिएटर नहीं करूँगा तो आई कांट। तो सर ये तो रही आपकी बात। कई बारी कहते हैं किसी का हुनर जो है अगर हम किसी और में देते हैं या बच्चों को आप सिखा रहे हैं, जैसे आपको अपने थिएटर जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें अच्छा लगता है, तो आपको जो बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं और इतने आगों बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहूँगा कि हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि कम से कम जो आप सीख रहे हो हमसे, जो आपकी जीवन में रियलिटी हो रही है, जिस टाइम से आप लोग गुजर रहे हो और जो हम आपको सिखाते हैं उससे एक कोई ना कोई अच्छा मैसेज जो सोसाइटी में छोड़ना चाहते हैं, जो हमसे सीख कर आगे बच्चे जाएं और उसी सोसाइटी के मैसेज को अपने ऊपर भी लागू करें, अपने ऊपर भी लगाएं। कहते हैं कि जैसे कि जो थिएटर के जो प्ले होते हैं वो किसी ना किसी आवाज को बुलंद करने के लिए होते हैं या कोई ना कोई मैसेज दे के जाते हैं। तो आपके जो प्ले हैं वो किस तरीके से होते हैं? हमारे कोई सामाजिक होते हैं, कई राजनीतिक होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बात इसमें यह है कि कोई ना कोई इसके अंदर घरेलू मतलब ऐसा कोई ना कोई मैसेज हमारे प्ले के एंड में जरूर जाता है सोसाइटी में। उसके बिना हम लोग कोई ऐसा मतलब प्रोजेक्ट नहीं उठाते हैं कि जिसमें कुछ कुछ ना हो। तो हमारे साथ हैं संजय जी भी मौजूद हैं और संजय जी भी इस भव्य कल्चर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में कुछ प्रतिभा है अभिनय करने की, तो भव्य कल्चर सोसाइटी से जुड़ें। हम यहाँ नए-नए कलाकारों को, उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करने का काम करते हैं। साथ में ही जो समाज में कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं, उनको रंगमंच के द्वारा समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं और एक समाज को सोचने पे मजबूर करते हैं कि इन कुरीतियों को हम कैसे दूर कर सकें। जैसे कि आज हम प्ले में यहाँ पर जो जैसे स्टार्टअप हुआ है और आज जैसे प्ले का जो शुरुआत हुई है आपकी, आगे जो बच्चे देख रहे हैं तो वो चाहेंगे कि वो कहना चाहेंगे कि भाई जैसे कि अब इसमें तो हमारा रोल नहीं मिलेगा, तो आगे आने वाले जो प्ले हैं वो कितने दिन में तकरीबन तैयार होते हैं ताकि आगे नए चेहरों को चांस मिल सके? मैं अपने नए कलाकारों दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि एक प्ले कम से कम 1 महीने का टाइम लेता है। तो ये 1 महीना तो हम अपने ये जो कलाकार जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं जुड़ सकते। अभी जुड़ेंगे तो अगले प्ले में उनको पक्का चांस मिलेगा। अगर अगले प्ले में भी चांस लेना चाहते हैं, तो भव्य कल्चर सोसाइटी से ज़रूर जुड़ें। तो ये सही कहा कि अगर आपको नेक्स्ट प्ले में अगर रोल करना है या नेक्स्ट प्ले में एक चांस लेना है, तो इस जो प्ले हो रहा है, जो ये 1 महीने का जो जर्नी है इस प्ले की, उसके साथ-साथ आप नेक्स्ट प्ले की भी तैयारी कर सकते हैं। इनके जो प्ले हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल तैयार होती है। बिल्कुल तैयार होती हैं और अगर हमारे पास एक्चुअल में हम खाली अभिनय नहीं सिखाते, आपको बैक स्टेज के काम भी बताते हैं। वो भी अभिनय का मतलब एक रंगमंच का एक अटूट हिस्सा है। क्योंकि आपको हर चीज़ में हम आप ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं कि लाइटिंग कैसे होती है, साउंड कैसे करना है, ब्लॉकिंग कैसे करनी है, मेकअप क्या चीज़ है, मेकअप का और आपके कॉस्ट्यूम का क्या महत्व है आपके इस रंगमंच में। ये सारी चीज़ें रंगमंच में सिखाई जाती हैं। अगर आपको स्टेज पहली बार नहीं भी मिल रहा तो लेकिन बाकी चीज़ों की नॉलेज आप इस प्ले में भी आप ले सकते हैं।
सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बहुत से दर्शक देख भी रहे हैं और हर आदमी को एक एक्टर बनने की पैशन है और हर आदमी एक्टिंग में उतरना चाहता है, लेकिन क्या है उनको एक शॉर्टकट रास्ता अपनाना है, ना तो उनको थिएटर सीखना है ना एक्टिंग सीखना है, बस रोल कहीं से बड़ा मिल जाए। तो ऐसे चेहरों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसे के चेहरे को यही कहना चाहूँगा कि हर काम में मेहनत लगती है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, और अगर आपको कामयाबी मिली भी है अगर शॉर्टकट के थ्रू तो वो बहुत थोड़े समय के लिए है, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। अगर आप लंबे समय तक अपने आप को मतलब रंगमंच में ढालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, थिएटर जो होता है वो आपकी नस नस में घुस जाएगा। अगर एक्टिंग आपके है, कीड़ा है आपके अंदर एक्टिंग में जाने का, तो आपको थिएटर से जरूर गुजरना पड़ेगा। और थिएटर एक पहली सीढ़ी है आपको आगे आने की। यहाँ से आपको एक्टिंग की बारीकियां पता चलती है किस तरीके से। यहाँ से आपको जरूरी नहीं कि एक्टिंग की लाइन में ही जाना है तो ही थिएटर सीखना है, और भी बहुत सारी चीजें एक्टिंग से थिएटर से सीखने को मिलती है, हाँ, जैसे कि जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स एग्जैक्टली। की तरह भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभिनय सीखने के बाद आप रंगमंच का काम जारी रखें। उदाहरण के तौर पे मैंने मेरे दोनों बच्चे मैंने उनको थिएटर सिखाया और आज वो इस काबिल हैं कि 10,000 लोगों के बीच में भी खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल उनकी जो हिचक है, उनके अंदर जो शर्म थी, वो बिल्कुल हट चुकी है। तो उनकी एक तरह से वो पर्सनैलिटी डेवलप हो गई कि वो समाज के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। सही कहा। कहते हैं मौका एक बार मिलता है, चांस एक बार मिलता है, चाहे वो किसी भी जगह हो। और आपके अंदर जो एक्टिंग का या जिस तरीके से अगर आप थिएटर से निकले हो तो वो चांस कभी भी आप गंवा नहीं सकते। क्यों नहीं गंवा सकते? कि आपके अंदर की जो झिझक है या बोलने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप जो हुनर है आपका, क्योंकि आपने देखा होगा एक एक्टिंग जो है वो बिल्कुल चार दीवारी के अंदर होती है, लेकिन जो थिएटर प्ले होते हैं, थिएटर एक समाज के जो आईना होता है, एक थिएटर जो है वो बिल्कुल चौराहे पे भी जो नुक्कड़ नाटक के तौर पर भी दिखाया जाता है। वहां आपको हर जो आपकी झिझक है, वो आपका डर है, वो बिल्कुल भी थिएटर खत्म कर देता है। तो अभी मैं जानता चाहता हूं कि जहां पर और भी बहुत सारे हैं, तो विजय जी आप कितने दिन से थिएटर से जुड़े हो? सर मैं 10 जुलाई 1986 को पहली बार स्टेज पे चढ़ा था श्री राम सेंटर मेन हॉल में। हाँ। प्ले का नाम था वे जम्बू द्वीप से चले थे, उसमें मैं मेन लीड कर रहा था। हम्म। तो इतने साल हो गए, लगभग सब 35-36 साल हो गए हैं। तो आपने इस जो भव्य कल्चर सोसाइटी के साथ में इतने दिन से आप समय गुजारा, तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि भव्य कल्चर सोसाइटी किस तरीके से काम करती है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, लोगों को एक्चुअली करना चाहते हैं लेकिन जगह नहीं मिलती। ये इनको एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं आर्टिस्टों को, ये बहुत बड़ी बात है सर। हम्म। आज के टाइम में बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग यहाँ कोई ऐसा चार्जेस नहीं ले रहे परेशान करने के लिए लोगों को। तो बहुत अच्छा जगह है सर ये। क्या नाम है आपका? मैं पुनीत पुनीत करना है। पुनीत। पुनीत कहाँ से आए हो आप? दिल्ली पटेल यार नगर। दिल्ली से एक जगह तो पटेल होगी। नगर पटेल नगर। पटेल नगर से। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे कितने दिन हो गए आपको थिएटर सर सीखते मेरे तो हुए? 2019 में मैंने सीखा थिएटर अपना, ये दिनेश लावत जी मास थिएटर वाले। हम्म। तो उनके साथ मैंने 4-5 मैंने प्ले करे हैं, थिएटर भी करा है। उसके बाद फिर मैं शूटिंग भी करी है मैंने, और मैंने बॉलीवुड की मूवीज़ भी करी है, छोटे छोटे रोल करे हैं, और एक वेब सीरीज़ भी करी है मैंने। और उसके बाद फिर मैंने संजय जी के पास आया हूँ, उनसे मतलब थिएटर के लिए। और मुझे इतना नॉलेज है कि मैं आधे अपना कर सकता हूँ। हम्म। और मेरी तो पहले इतनी शर्म आती थी, अब मुझे इतनी तो शर्म नहीं है, अब मैं बोल सकता हूँ। चलो, आप क्या कहोगे कि आज आप यहाँ पर आए, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली दशरथपुरी से आई हूँ। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? पहला पहला दिन है आपका? या मैं पहली बार ही यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ। तो आप क्या सीखने के लिए आए हो? आप किस लिए, आप ये जो थिएटर है वो क्यों सीखना चाहते हो? जैसा कि उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही मैं थिएटर सीखना चाहती हूँ। उसमें मतलब काफ़ी चीज़ आपको नया सीखने को मिलता है, एक नए लोगों से मिलना, ये सब चीज़ें, तो वही उसी के लिए आई हूँ। तो आप थिएटर के बारे में क्या जानते हो? थिएटर थिएटर क्या है? थिएटर बेसिकली एक कला है, अपनी कला को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को दिखाना, कुछ कहानियाँ लोगों को समझाना, कुछ अपनी कुछ बात बताना, ये थिएटर होता है। चलो, आप आओ। आपका क्या नाम है? कबीर। कबीर, कहाँ से आए हो आप? सर पहाड़गंज। पहाड़गंज से। कितने दिन से जुड़े हो भव्य कल्चर के साथ में? सर के पास मैं काम मतलब बहुत सालों से हूँ। तो आपने कौन कौन से प्ले किए? हमने अब तक किया ताजमहल का टेंडर और अंगूर तो खट्टे थे, और अभी जो हमारे बिग प्ले होने वाले कैसे क्या हो गया। तो तकरीबन कितने दिन हो गए, मेरे को आइडिया थोड़ा सा। सर साल भर से तो ऊपर। एक साल में आपने तकरीबन तीन प्ले में हिस्सा मिला। सर हिस्सा तो फिलहाल 5 से ऊपर मिल चुका है। अच्छा। फिलहाल अभी उसके बस अभी नाम या ध्यान में नहीं आ रही मुझे।
तो ये देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर-अंदर इनको 5 प्ले में हिस्सा मिला। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर 5 प्ले आप कंटिन्यूअसली कर लेते हैं, तो आपको कितना आगे हुनर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से, और उनका खुद का स्टूडियो भी है। ऐसा नहीं कि कहीं और जाकर के प्ले करना है या रिहर्सल करनी है। यहाँ खुद के ही स्टूडियो में रिहर्सल होती है, और जो रिहर्सल होने का जो टाइमिंग है वो सब यहाँ पे ऐसा नहीं कोई दिन में बुलाना, टाइम वेस्ट करना, कुछ भी अपने टाइम से निकाल करके एक टाइम होता है कि जो कि सबको टाइम फिक्स करके यहाँ पे रिहर्सल होती है, उसके बाद में प्ले करा जाता है। तो प्ले में आप ज़रूर आएँ। हम यही चाहेंगे कि अगर आप देखना चाहते हैं, देखो पता है क्या है, अगर आप खुद एक्टिंग नहीं करना चाहते, खुद सीखना नहीं चाहते, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप थिएटर के प्ले जो हैं ज़रूर देखें। इसमें क्या है, समाज को आप मूवी देखने जाते हैं, फ़िल्म देखने जाते हैं, वहाँ पर म्यूज़िक वगैरह वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरे आर्टिस्ट करते हैं और दिखाया कुछ और जाता है, करता कोई और है। तो यहाँ पे जो रियल दिखता है और लाइव जो एक्टिंग है किस तरीके से दी जाती है स्टेज पर, वो आपको केवल थिएटर प्ले के माध्यम से ही दिख पाएगा। छोटी-सी बात हाँ कहना जी, चाहेंगे। बताएँ। मैं अपने नए जो हमारे जैसे जो आने वाले कलाकार हैं, उनको एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा कि पंछी के पंखों में नहीं, उसके हौसलों में उड़ान होती है। पंछी के पंखों में नहीं, उसके हौसलों में उड़ान होती है, और सफलता उसको मिलती है जिसकी सोच में जान होती है। मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप में कुछ भी करने की मतलब करने की इच्छा है, तो हमारे से जुड़िए, हमारे पास आइए, हमारा फ़ायदा उठाइए। हम लोग तो घर से गालियाँ, डाँट खाकर भी थिएटर करने से नहीं हटते हैं। तो प्लीज़ वेलकम, वेलकम टू आवर भव्य कल्चर सोसाइटी, भव्य कल्चर सोसाइटी। तो थैंक यू। सर, जैसे कि आप जहाँ देख रहे हैं भव्य कल्चर सोसाइटी का हम नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे नीचे, आप कॉल कर सकते हैं संजय जी को। तो संजय जी, यहाँ पे अगर डायरेक्टली कोई कंफर्म करना चाहे तो भव्य कल्चर सोसाइटी कैसे सर्च कर सकता है? आप गूगल पे एक्टिंग एंड म्यूजिक क्लासेस बाय भव्य कल्चर सोसाइटी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा नाम और भव्य स्टूडियो का वहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। ये मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है नजदीक? राजेंद्रा प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 300-400 मीटर। तो आपने सुना कि राजेंद्र प्लेस जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल जस्ट पास में है, और संजय जी को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा आपका कि सोचना कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है किस तरीके से। तो यहाँ मिल करके सारे जो जिस तरीके से सीखते हैं, आप इनके साथ जुड़ करके बहुत अच्छी तरीके से आगे एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं। और ऐसा नहीं, यहाँ पर जो एक्टिंग के लिए कोई एज की जरूरत नहीं होती कि कौन सी एज हमें चाहिए। एक्टिंग के लिए कोई भी एज वाला आ सकता है, 60 साल का भी आ सकता है, 40 साल का भी आ सकता है, 30 साल का भी आ सकता है, और 15 साल का भी आ सकता है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा। कोई एज लिमिट नहीं है एक्टिंग के लिए। लेकिन मैं जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत में कोताही रखें। हाँ, मेहनत जरूर चाहिए, हाँ। आपका जो जुनून है हमें वो जरूर चाहिए। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर वही आए, आप अगर जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कोई भी आकर के थिएटर में अपना जो हुनर है वो आजमा सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा। जो भी आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आपके अंदर गाने की प्रतिभा है, तो भी हम भव्य कल्चर सोसाइटी आपको यहाँ पर चांस देगी। क्योंकि हमारे करोके सिंगिंग के प्रोग्राम भी यहाँ पर होते रहते हैं। ओपन माइक का प्रोग्राम भी होता रहता है, जिसमें पोएट्री होती है, मतलब कवि सम्मेलन होता है, और आपका स्टैंड अप कॉमेडी होती है। अगर आपके अंदर कुछ भी प्रतिभा है, डांस होता है, तो वो सारी प्रतिभाओं को हम मंच प्रदान करते हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड होता है, और आप जरूर भव्य कल्चर सोसाइटी को सर्च करें। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इनका जो दिया गया नंबर है वो उस पे भी कर सकते हैं, और हमारे से भी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे भी नंबर नीचे फ्लैश कर रहे हैं, तो हमारे से भी जानकारी ले सकते हैं। हम आपको लेकर जाएंगे भव्य कल्चर सोसाइटी। हाँ, तो एक इसी बात और कहना चाहूँगा, हम लोग जस्ट डायल पे भी हैं। अगर आप जस्ट डायल पे भी सर्च करेंगे एक्टिंग एंड म्यूजिक क्लासेस बाय भव्य कल्चर सोसाइटी, तो वहाँ पर भी हम आपको आपके सामने पाएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।